नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कीमत। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हर सृजनधर्मी पत्रकार लेखक को देनी पड़ती है। दुनिया भर के इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं हैं। हम यदि हमारे देश की बात करें तो इस देश का पहला पत्रकार जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जिसने 29 जनवरी 1780 को पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया और तत्कालीन समय के प्रशासन, न्यायपालिका और पुलिस व्यवस्था में आई हुई विकृतियों को जिस प्रखरता के साथ अपने समाचार पत्रों के माध्यम से उसने उजागर किया, उसे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जेल यातनाएं सहन करनी पड़ी। हमारे देश की आजादी का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इन कलमकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना पड़ा, अपनी जान की कीमत देकर जेल में यातनाएं सहन करते हुए। अनेक कानून बना करके इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलना पड़ा। आजादी के बाद भी ऐसे अनेक घटनाएं हमारे सामने आती हैं जहां सत्ता ने अपने हित के अनुकूल न लिखने वाले पत्रकारों को नानाविध तरीकों से प्रताड़ित किया और 1975 में देश की आपातकाल की घोषणा के साथ जिस तरह से सेंसरशिप लगा दी गई थी, जिस तरह से पत्रकारों को देश निकाला दिया गया था, जिस तरह से पत्रकारों को जेलों में ठूस दिया गया था, ये सब इस बात के उदाहरण हैं कि सत्ता हमेशा से विरोधी मतों को कुचलने के लिए येन केन प्रकारेण हथकंडे अपनाती है। अभी हाल ही में 12 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया है कि 2024 में किस तरह से पत्रकारों पर हमले किए गए। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अल्यूजे ने बताया है कि वर्ष 2024 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ है। यूनेस्को की यह रिपोर्ट बताती है कि लगातार दूसरा वर्ष है जो पत्रकारों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। अपने कार्य को संपादित करते समय, अपने कर्तव्य का पालन करते समय दुनिया भर में 68 पत्रकारों के मौत की जानकारी यह रिपोर्ट देती है। यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को जान से मार दिए जाने के इन मामलों में 60% मामले ऐसे देशों में हुए हैं जो युद्ध और टकराव से जूझ रहे हैं और यह संख्या पिछले एक दशक से सर्वाधिक है। यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अल्यूजे ने यह भी कहा है कि टकरावों और युद्धों के संकट से जो आबादी प्रभावित हो रही है, उनकी मदद करने और दुनिया को जागरूक बनाने के लिए विश्वसनीय जानकारी और सूचनाएं हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि यह अस्वीकार्य है कि पत्रकारों को अपना कार्य करते समय अपनी जान देनी पड़े। उन्होंने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का आह्वान किया है। यूनेस्को की यह रिपोर्ट इस बात की ओर संकेत करती है कि वर्ष 2024 में टकराव और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में 42 पत्रकार मारे गए हैं, जिनमें फिलिस्तीन में 18 पत्रकार और मीडिया कर्मी शामिल हैं, जहां सबसे अधिक मौत दर्ज की गई है। यूक्रेन, कोलंबिया, इराक, लेबनान, म्यांमार और सूडान जैसे अन्य देशों में भी पत्रकारों की मौत हुई है, जिससे हिंसा और अस्थिरता वाले क्षेत्रों में बढ़ते हुए जोखिम की ओर संकेत मिलता है। वर्ष 2023 में भी इसी तरह के दुखद रुझान हमें देखने को मिलते हैं। इन 2 वर्षों में युद्ध और टकराव के कारण यूरोप में सबसे अधिक संख्या में पत्रकारों की मृत्यु हुई है।
जो 2016-17 के बाद किसी भी तुलनीय अवधि में सबसे अधिक संख्या है। टकराव और युद्ध दिगर क्षेत्रों में पत्रकारों की मौतों में उल्लेखनीय कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार जहां 26 पत्रकार मारे गए हैं, यह 16 वर्षों में सबसे कम संख्या है। यह गिरावट लातिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में विशेष रूप से दिखाई देती है, जहां पत्रकारों की हत्याएं 2022 में 43 से घटकर 12 पर आ गई हैं वर्ष 2024 में। यह स्थिति शांतिकाल में पत्रकारों के विरुद्ध खतरों को दूर करने के प्रयासों में कुछ प्रगति का संकेत देती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां मीडिया कर्मियों के विरुद्ध हिंसा अधिक होती थी। यूनेस्को को ये आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही प्रेस स्वतंत्रता एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इनसे इन आंकड़ों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सख्ती के साथ सत्यापन किया जाता है। यदि किसी पत्रकार की मौत पत्रकारिता कार्य से संबंधित कार्य के दौरान या कारण से साबित नहीं होती है, तो ऐसे मामलों को इस श्रेणी से बाहर रखा जाता है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनकी गंभीरता से समीक्षा की जाती है और यूनेस्को इन घटनाक्रम पर अपनी निगरानी प्रायः बनाए रखता है। यूनेस्को का यह कार्य मृत्यु दर की निगरानी के साथ साथ उसका विश्लेषण करने से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह संगठन पत्रकारों की सुरक्षा और उनके विरुद्ध अपराधों को अंजाम देने वाले तत्वों के लिए दंड मुक्ति के चलन पर संयुक्त राष्ट्र कार्य योजना जैसे पहल की माध्यमों से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है। यह संगठन पत्रकारों की सुरक्षा और उनके विरुद्ध जो अपराध किए जा रहे हैं, उनसे पत्रकारों को सुरक्षा दिलाने के लिए कार्य करते हैं। पत्रकारों को शारीरिक खतरों के अलावा वित्तीय और कानूनी जो दबाव उन पर पड़ते हैं, उससे भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यूनेस्को ने 2019 और 2024 के बीच पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर हमलों में 42% की वृद्धि दर्ज की है, जो मीडिया के सामने आने वाले खतरों की उभरती हुई प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं। यूनेस्को ने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रयास को जारी रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मीडिया कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का आह्वान किया है। यूनेस्को ने कहा है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सत्य की खोज के लिए पत्रकारों को अपनी जान की कुर्बानी नहीं देनी पड़े। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जो समाज में सत्य, पारदर्शिता और जनहित के लिए काम करता है। दुर्भाग्य से इस पेशे में अब निरंतर खतरे बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले वर्षों में, विशेष रूप से हाल ही में, पत्रकारों के खिलाफ हिंसात्मक गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है और यह समस्या वैश्विक स्तर पर चिंता का कारण बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2024 लगातार ऐसा दूसरा वर्ष है जहां बड़ी संख्या में पत्रकारों की हत्याएं हुई है। 68 से अधिक पत्रकार अपना कार्य करते हुए मारे गए हैं। इन हत्याओं के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ प्रमुख कारण हैं सत्ता और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देना। पत्रकार अक्सर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए जो लोग हैं, उनमें जहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आपराधिक गतिविधियों में जो नेता लिप्त हैं, जो अधिकारी लिप्त हैं, उनके खिलाफ लिखते हैं और यही कारण है कि वे पत्रकार अपनी इस स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए जो शक्तिशाली आपराधिक संगठन है, उनके निशाने पर आ जाते हैं। दूसरा, युद्ध क्षेत्र और संघर्ष के जो क्षेत्र हैं, वहां जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, उनकी रिपोर्ट करते समय भी पत्रकारों पर अक्सर अपनी जान खो देने का भय होता है। कई देशों में स्वतंत्र मीडिया को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए जाते हैं और असहमति की आवाज को खामोश करने के लिए उन पत्रकारों पर निशाना साधा जाता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो पत्रकार कार्य कर रहे हैं, वो स्थानीय जो वैमनस्य है,
भूमि का विवाद है, जातिगत भेदभाव है, स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो स्थानीय आपराधिक तत्व हैं, वो कई बार उन्हें अपने क्रोध का शिकार बना लेते हैं और उनके खिलाफ हिंसा हो जाती है। इससे होता क्या है? निश्चय ही इससे मीडिया में भय का माहौल फैलता है, पत्रकारों को धमकियां मिलती है और इस कारण जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति है वो प्रभावित होती है। और दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि समाज को सही और विश्वसनीय सूचनाएं नहीं मिल पाती है और ऐसी स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी एक नई चुनौती या खतरा बन जाती है। इसलिए आवश्यक है कि इन पत्रकारों को कानूनी सुरक्षा दी जाए, वैश्विक सहयोग इनके बीच में स्थापित हो ताकि एकजुट होकर के मिलकर के कार्य कर सके। स्थानीय स्तर पर भी जागरूकता की अपेक्षा है ताकि पत्रकार की भूमिका और उसके महत्व को आम आदमी समझ सके। जो प्रौद्योगिकी का जिस तरह से विकास हो रहा है, उस तकनीकी माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए भी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। वस्तुतः ऐसा समाज जो सच्चाई और न्याय की परवाह करता है, जो सही और विश्वसनीय सूचनाएं चाहता है, ऐसा समाज तभी संभव है जब पत्रकार सुरक्षित होंगे। तभी समाज में एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण व्यवस्था की कल्पना हम कर सकते हैं, अन्यथा ये कल्पनाएं एक स्वप्न की तरह से होंगी। 2012-13 में सीरिया जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में 140 से अधिक पत्रकारों की हत्याएं की गई, जो एक दशक में सर्वाधिक है। 2023 में यह आंकड़ा घटकर 45 रह गया, जो 2002 के बाद सबसे कम है। इस कमी का कारण कुछ बेहतर सुरक्षा उपाय, प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और पत्रकारों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर कानूनी कार्यवाही करना शामिल है। पत्रकारों की अधिकतम हत्याएं उन क्षेत्रों में हो रही है जहां युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता ज्यादा है, जैसे सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, गाजा पट्टी, यूक्रेन आदि। 2023 में 521 पत्रकारों को उनकी पत्रकारिता से जुड़े कारणों के चलते बिना किसी आधार पर हिरासत में लिया गया। यह दर्शाता है कि पत्रकारों का दमन कितने बड़े रूप में किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास, जैसे प्रशिक्षण और सुरक्षात्मक उपकरणों के विकास ने इन हत्याओं की संख्या में कमी लाने में मदद की है। हालांकि दुष्प्रचार, डिजिटल सेंसरशिप और राजनीतिक दबाव भी आज पत्रकारिता के लिए एक गंभीर चुनौती बने हुए हैं। निश्चय ही ये आंकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि पत्रकारिता का व्यवसाय आज भी कितने खतरे और दबाव से भरा हुआ है। विशेष रूप से जहां संघर्ष हो रहा है, जहां तानाशाही व्यवस्था है, ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जाने आवश्यक है। 2024 में पत्रकारों के लिए हालात चिंताजनक और खतरनाक है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के अनुसार वर्ष 2024 में 104 पत्रकारों की हत्याएं हुई, जबकि 2023 में यह संख्या 129 थी। तो मौतों की दृष्टि से 2024 में कुछ कमी हम देखते हैं, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संगठन ने 2024 वर्ष को सबसे खतरनाक वर्षों में से माना है। सबसे अधिक हत्याएं गाजा में हुई है, जहां 55 फिलिस्तीनी पत्रकार इजराइल गाजा संघर्ष में मारे गए। एशिया में 20 पत्रकारों की हत्याएं हुई, जिनमें पाकिस्तान में 6, बांग्लादेश में 5 और भारत में 3 शामिल है। यूरोप में यूक्रेन युद्ध के दौरान 4 पत्रकारों की जिंदगी खत्म हो गई। इसके अतिरिक्त तो दुनिया भर में 502 पत्रकार जेल में है, जो 1923 में 427 से अधिक है। चीन पत्रकारों को कैद करने के मामले में सबसे ऊपर है, जहां 135 पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें हांगकांग के पत्रकार भी सम्मिलित हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि दुनिया भर में किस तरह से पत्रकारिता पर संकट बढ़ता जा रहा है। पत्रकारों की हत्याओं के इन आंकड़ों में कहीं अंतर है। इसका कारण इसकी परिभाषा
कार्यप्रणाली और आंकड़ों को संग्रहित करने के तरीके में जो अंतर है, इस कारण से इन आंकड़ों में कहीं वैविध्य है। वस्तुतः यूनेस्को उन्हीं पत्रकारों की गिनती करता है जिनकी हत्या पत्रकारिता कार्य करने के दौरान हुई हो। उदाहरण के लिए रिपोर्टिंग के दौरान या पत्रकारिता से जुड़े किसी कार्य के चलते जो पत्रकार मारे गए हैं, उन्हें ही वे इस सूची में लेते हैं। जबकि IFJ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार परिषद और अन्य संगठनों के आंकड़े कुछ व्यापक होते हैं, जिसमें वे पत्रकार भी शामिल हैं जो संघर्ष क्षेत्रों में मारे गए, भले ही उनकी मौत पत्रकारिता से सीधी जुड़ी हुई नहीं हो। यूनेस्को अपने आंकड़े राष्ट्रीय सरकारों और विश्वसनीय संगठनों की रिपोर्टिंग पर आधारित होती है। इससे देरी और उसकी जो सटीकता है, उसमें कहीं कमी होती है। IFWJ और RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे संगठन मीडिया रिपोर्ट्स, स्थानीय स्रोत और स्वतंत्र जांच पर निर्भर करते हैं। यूनेस्को केवल पुष्टि किए गए मामलों को ही शामिल करते हैं, जबकि IFJ और अन्य संगठन संदिग्ध संख्याओं को भी इसमें प्रारंभिक आंकड़ों में सम्मिलित कर लेते हैं। 2024 में यूनेस्को ने 68 पत्रकारों की हत्या की पुष्टि की है, जबकि IFWJ 104 पत्रकारों की हत्या की रिपोर्ट करता है, जिसमें से 55 केवल गाजा में मारे गए। IFJ का दावा है कि गाजा में कई पत्रकार जानबूझकर निशाना बनाए गए, जबकि अन्य गलत समय पर गलत जगह पर मारे गए। यह अंतर दर्शाता है कि पत्रकारों की सुरक्षा का आकलन करना कई पहलुओं पर निर्भर करता है। यूनेस्को का डेटा अधिक संचरित और सीमित है, जबकि अन्य संगठनों के डेटा एक व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। दुनिया भर में जिस तरह से पत्रकारों को अपने कार्य को संपादित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वो एक चिंता की बात है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख अंग है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और इस अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। उम्मीद करते हैं कि विभिन्न देशों में वहां की सरकारें, वहां के संगठन, वहां की आम जनता पत्रकारों के इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने के लिए एक नैतिक दबाव बनाएगी, कानूनी दबाव पैदा करने के लिए सरकारों को बाध्य करेगी, ताकि उन्हें सही और विश्वसनीय सूचनाएं मिल सके और ये मीडिया कर्मी अपने कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पक्षता के साथ बिना किसी दबाव के कार्य करने में सक्षम हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।